हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद उस्मान, आपका गणित का अध्यापक। आज हम बात करेंगे विशेष गुणनफल एवं गुणनखंडन के बारे में। बीजगणित में विशेष गुणनफल का बहुत महत्व है। क्योंकि यदि हम इससे परिचित हो जाते हैं तो हम बड़ी बड़ी संख्याओं की गुणा बड़ी आसानी से कर लेते हैं। इसको देखते हैं, जैसे यदि हम a धन b की घात 2 व a ऋण b की घात 2 व a धन b गुणा a ऋण b व a धन b की घात 3 एवं a ऋण b की घात 3 प्रकार के गुणनफलों को जानते हैं, तो इसके आधार पर हम 108 गुणा 108, 99 गुणा 99 व 103 गुणा 103 आदि प्रकार के गुणनफलों को आसानी से हल कर सकते हैं। इनको विशेष गुणनफल की श्रेणी में रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम विशेष गुणनफल से परिचित हो जाते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं और जिनके आधार पर हम अंकगणितीय संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं को हल करने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए बड़ी आसानी से हल करते हैं और हमें पूरी प्रक्रिया को लिखना नहीं पड़ता है। बहुत ही छोटे रूप में हम इन गणनाओं को हल कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं जो बीजीय व्यंजक पर आधारित है, जिसमें हमें a धन b की घात 2 को हल करना है। उदाहरण ये है कि a धन b की घात 2 को हल करो। इसमें हम यह जानते हैं कि जब किसी संख्या की घात 2 होती है, इसका मतलब यह होता है कि उस संख्या को हमें उसी संख्या से 2 बार गुणा करना है। यहाँ पर a धन b की घात 2 दिया हुआ है, इसको हम a धन b गुणा a धन b के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम गुणा के वितरण नियम का प्रयोग करते हुए a व b से अलग अलग a धन b में गुणा करेंगे, जो a की घात 2 धन ab धन ab धन b की घात 2 आएगा। जैसे हम 3 की गुणा 5 में करें या 5 की गुणा 3 में करें, उत्तर हमारा समान रहता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि ab ba के बराबर होता है। इसको अगली लाइन में हम उत्तर के तौर पे इस तरह से लिख सकते हैं कि a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, यानी कि हमने a धन b की घात 2 को एक सूत्र के रूप में देखा, जिसमें a व b दो संख्याएं हैं और इन दोनों के जोड़ का जब हम वर्ग करते हैं तो यह a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 आता है। इसका सत्यापन हम ज्यामिति विधि से भी कर सकते हैं, यानी कि हम एक वर्ग बनाते हैं और उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो इस प्रकार है कि यह एक वर्ग है
जिसकी भुजा की लंबाई a धन b इकाई है, अतः इसका क्षेत्रफल भुजा की घात 2 होगा। तो a धन b की घात 2 बराबर होगा 2 आयतों व 2 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं कि AB धन AB ये दोनों हमारा 2 आयतों का क्षेत्रफल हुआ, एवं a की घात 2 धन b की घात 2 ये हमारा 2 वर्गों का क्षेत्रफल हुआ, जिसकी भुजाएं a व b हैं। इसको फिर हम AB और AB को जोड़ करके उत्तर के तौर पर यह लिख सकते हैं कि a धन b की घात 2 बराबर होगा a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। a धन b की घात 2 का मतलब यह होता है कि यह एक वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जिसकी भुजा की लंबाई a धन b है। हमने ये वर्ग बनाया a धन b जिसकी एक भुजा है, व इसको एक लंबाई व एक चौड़ाई की तरफ से, यानी कि 2 भुजाओं की तरफ से b भाग को काट दिया, और फिर हमने यह देखा कि इसमें 2 वर्ग बनते हैं व 2 आयत बनते हैं, जिसमें आयतों की लंबाई व चौड़ाई a व b है, व वर्ग जो हमारे हैं उनमें से बड़े वर्ग की भुजा a है व छोटे वर्ग की भुजा b है। इस प्रकार इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो हमारा दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के व दोनों आयतों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो हमारा इस वर्ग का क्षेत्रफल a धन b की घात 2 बराबर होगा a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण लेते हैं, जिसमें हमें एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, जिसकी भुजा a ऋण b है, या यूँ कहें कि a ऋण b की घात 2 का मान निकालो। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a ऋण b की घात 2 बराबर a ऋण b गुणा a ऋण b। गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करते हुए हम a व ऋण b से a ऋण b में अलग अलग गुणा करेंगे। पहले हम a से a ऋण b में गुणा करेंगे, फिर ऋण b से a ऋण b में गुणा करेंगे। यह हमारा a की घात 2 ऋण ab ऋण ba धन b की घात 2 आएगा। हमने पहले बताया था कि ab बराबर होता है ba के, तो उत्तर में हमें a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 प्राप्त होता है। इसका ज्यामितीय सत्यापन के लिए हम एक चित्र बनाते हैं, और वो ये चित्र है, जिसमें एक वर्ग हमारे पास है जिसकी प्रत्येक भुजा a ऋण b के बराबर है। अतः वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग EBGF का क्षेत्रफल ऋण ब्रैकेट में हमारा आएगा आयत AIFE का क्षेत्रफल धन आयत HEGC का क्षेत्रफल ऋण वर्ग HDIF का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने इस वर्ग के क्षेत्रफल को जो HDIF है इसलिए घटाया है क्योंकि यह दोनों आयतों के क्षेत्रफल में जोड़ा गया है। अब हम दिए गए आयतों व वर्गों के क्षेत्रफल को पहले वाले कथन में रखेंगे, जो इस प्रकार आएगा a की घात 2 ऋण ब्रैकेट में AB धन AB ऋण b की घात 2, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a की घात 2 ऋण ब्रैकेट में 2ab ऋण b की घात 2। बाहर हमारे पास ऋण है, इसलिए जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो हमारे पास a ऋण b की घात 2 बराबर होगा a की घात 2 ऋण 2ab धन
b की घात 2 के। यदि हम a धन b की घात 2 वाले समीकरण को समीकरण 1 व a ऋण b की घात 2 वाले समीकरण को समीकरण 2 माने व इनको हम जोड़ें तो हमें इस प्रकार कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसको इस प्रकार हम स्तंभ के रूप में लिखेंगे, यानी कि a की घात 2 के नीचे a की घात 2, 2ab के नीचे 2ab और b की घात 2 के नीचे b की घात 2। यहाँ पर जो चिन्ह इनके हैं वो अलग अलग रहेंगे और जब हम इनको जोड़ेंगे तो बाएं पक्ष में हमें a धन b की घात 2 धन a ऋण b की घात 2 प्राप्त होगा और दाएं पक्ष में 2a की घात 2 धन b की घात 2 प्राप्त होगा। पहले समीकरण में 2ab धन का है व दूसरे समीकरण में 2ab ऋण का है, इसलिए जोड़ने पर विपरीत चिन्ह वाली समान पद आपस में कट जाते हैं, इसलिए ab वाला कोई भी पद उत्तर में नहीं होगा। इसी प्रकार यदि हम इन दोनों मानों को यानी कि a धन b की घात 2 व a ऋण b की घात 2 इसके मानों को आपस में घटाएंगे तो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 व इसके नीचे स्तंभाकृति के रूप में हम यह लिखेंगे a ऋण b की घात 2 बराबर a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2। घटाने पर हम यह जानते हैं कि जिस चीज़ को हम घटाते हैं उसके पदों के चिन्ह बदल जाते हैं, यानी कि जो पद धनात्मक होगा वह ऋणात्मक हो जाएगा व जो ऋणात्मक होगा वह पद धनात्मक हो जाएगा। चिन्ह बदलने के बाद जब हम जोड़ते हैं तो यह बाएं पक्ष में a धन b की घात 2 ऋण a ऋण b की घात 2 प्राप्त होता है व दाएं पक्ष में 4ab जो धनात्मक है यह हमें प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि a की घात 2 से ऋण a की घात 2 कट जाता है व b की घात 2 से ऋण b की घात 2 कट जाता है और हमारा 4ab प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें a धन b को a ऋण b से गुणा करना है। वितरण नियम का प्रयोग हम इसमें भी करेंगे व यह लिखेंगे कि a से a ऋण b में गुणा करेंगे व b से a ऋण b में गुणा करेंगे। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हमें a की घात 2 ऋण ab धन ba ऋण b की घात 2 यह प्राप्त होगा। हमने पहले बताया था कि ab ba के बराबर होता है। चिन्ह विपरीत होने की वजह से ये दोनों आपस में कट जाएंगे व उत्तर के रूप में हमें a की घात 2 ऋण b की घात 2 प्राप्त होगा। या इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि a धन b की गुणा जब हम a ऋण b से करते हैं तो हमें a की घात 2 ऋण b की घात 2 प्राप्त होता है। इसका भी हम ज्यामितीय रूप से सत्यापन कर सकते हैं। इसमें हम एक चित्र बनाते हैं जो इस प्रकार है। यहाँ सबसे पहले हम एक वर्ग बनाते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। अब इसकी एक भुजा में से b के बराबर दूरी हम काटते हैं व दूसरी भुजा में b के बराबर दूरी हम जोड़ते हैं। इस प्रकार हमें एक भुजा बढ़ी हुई व एक भुजा घटी हुई दिखाई देती है और इन दोनों भुजाओं की लंबाई a धन b व a ऋण b प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें एक आयत प्राप्त होता है जिसकी एक भुजा a धन b है व दूसरी भुजा a ऋण b है। इसको हम ज्यामितीय रूप से जब क्षेत्रफल के रूप में व्यक्त करेंगे, क्षेत्रफल के रूप में इसलिए व्यक्त करेंगे क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और इस आयत की एक भुजा a धन b है व दूसरी भुजा a ऋण
b है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल प्राप्त होगा या हमें जो प्रश्न है उसका उत्तर प्राप्त होगा। इसके लिए हमें आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना होगा। आयत ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा AEFD का क्षेत्रफल धन EBCF का क्षेत्रफल, या इसको हम AEFD का क्षेत्रफल धन FGHI का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं। अतः हमें आयत का क्षेत्रफल इस प्रकार से लिखना होगा, ब्रैकेट में AEFD का क्षेत्रफल धन FGHI का क्षेत्रफल धन वर्ग DIHJ का क्षेत्रफल, और ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर ऋण करेंगे वर्ग DIHJ का क्षेत्रफल। यह बराबर होगा वर्ग AEGJ का क्षेत्रफल ऋण वर्ग DIHJ का क्षेत्रफल। इसको हम भुजाओं के मान के आधार पर जब रखेंगे तो हमें a की घात 2 ऋण b की घात 2 प्राप्त होगा। a की घात 2 वर्ग AEGJ का क्षेत्रफल है व b की घात 2 वर्ग DIHJ का क्षेत्रफल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि a धन b व a ऋण b की गुणा बराबर होती है a की घात 2 ऋण b की घात 2 के। आइए एक अन्य उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण हमारा यह है कि x धन a को x धन b से गुणा करना है। इसमें हम गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। पहले हम x से x धन b में गुणा करेंगे, फिर हम a से x धन b में गुणा करेंगे। इसको जब हम आगे हल करेंगे तो x की घात 2 धन xb धन ax धन ab आएगा। इसको हम यह देखते हैं कि हमारे पास बीच में दो पद ऐसे हैं जिनमें x जो है वह उभयनिष्ठ है, तो x को हम उभयनिष्ठ या कॉमन ले सकते हैं। तो इससे हमें यह प्राप्त होगा x की घात 2 धन ब्रैकेट में a धन b गुणा x धन ab। आइए एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसमें हमें दो व्यंजकों की गुणा करना है। उदाहरण हमारा यह है, ax ऋण b को गुणा करना है cx धन d से। तो इसमें भी हम गुणन के वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। पहले हम ax से cx धन d में गुणा करेंगे, फिर ऋण b से cx धन d में गुणा करेंगे। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो हमें ac x की घात 2 धन ad x ऋण bc x ऋण bd प्राप्त होगा। पहले उदाहरण की तरह इसमें भी बीच में दो पद ऐसे हैं जिनमें x हमारा उभयनिष्ठ है, जिसको हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो हमें ac x की घात 2 धन ब्रैकेट में ad ऋण bc गुणा x ऋण bd प्राप्त होता है, जो हमारा दिए गए व्यंजकों का गुणनफल है। अब तक हमने a धन b की घात 2 व a ऋण b की घात 2 इस प्रकार के उदाहरणों को जाना या इनके गुणनफलों को हमने जाना। पहले जो विशेष गुणनफल हैं उन पर आधारित अंकगणितीय सवाल से समझते हैं, जिसमें उदाहरण यह है कि 101 को 101 से गुणा करो। 101 को हम 100 धन 1 लिख सकते हैं, तो हम यह लिख सकते हैं 100 धन 1 गुणा 100 धन 1, या 100 धन 1 की घात 2। वह इसलिए क्योंकि जब हम एक ही चीज़ की
2 बार गुणा करते हैं तो उसको हम घात 2 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 100 धन 1 की गुणा 100 धन 1 में 2 बार करते हैं तो इसको हम 100 धन 1 की घात 2 लिख सकते हैं। यह हमारा आएगा 100 की घात 2 धन 2 गुणा 100 गुणा 1 धन 1 की घात 2। इसमें हमने a धन b की घात 2 वाले विशेष गुणनफल का प्रयोग किया है, जो हमारा a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2 होता है। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो 100 का वर्ग 10,000 आएगा, धन 2 गुणा 100 गुणा 1 हमारा 200 के बराबर आएगा व 1 का वर्ग 1 के बराबर आएगा। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें 10,201 प्राप्त होगा। यह हमारा 101 गुणा 101 का मान है। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जिसमें 2 अंकगणितीय संख्याएं दी हुई हैं और जिनकी गुणा हमें विशेष गुणनफल के आधार पर निकालनी है। उदाहरण है 98 को 98 से गुणा करना है, तो हम 98 को 100 ऋण 2 भी लिख सकते हैं। इसको हम 2 बार लिखेंगे, यानी कि 100 ऋण 2 गुणा 100 ऋण 2, और इसको हम 100 ऋण 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम a ऋण b की घात 2 वाले विशेष गुणनफल का प्रयोग करेंगे, जो हमारा a की घात 2 ऋण 2ab धन b की घात 2 होता है। तो हम a की जगह 100 मान लेंगे और b की जगह 2 मान लेंगे। इसको आगे जब हम हल करेंगे तो यह हमारा बराबर होगा 100 की घात 2 ऋण 2 गुणा 100 गुणा 2 धन 2 की घात 2 के। इसमें हम 100 का वर्ग 10,000 प्राप्त करते हैं व अगला पद ऋण 2 गुणा 100 ऋण 2 रहेगा, धन 2 की घात 2 को हम 4 लिख सकते हैं। आगे हल करते हुए इसको हम 10,000 ऋण 400 धन 4 भी लिख सकते हैं, और इन संख्याओं को हम जब हल करेंगे तो हमें 9,604 प्राप्त होगा, यानी कि 98 गुणा 98 बराबर होता है 9,604 के। चलिए एक अन्य उदाहरण से लेते हैं जिसमें भी हमें 2 अंकगणितीय संख्याओं का गुणनफल निकालना है और इसमें हम विशेष गुणनफल का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है 68 को 72 से गुणा करना है, या 68 गुणा 72 का मान ज्ञात करो। 68 को हम 70 ऋण 2 लिख सकते हैं व 72 को हम 70 धन 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें 68 की जगह 70 ऋण 2 व 72 की जगह 70 धन 2 लिखना होगा व विशेष गुणनफल का प्रयोग करना होगा। यहाँ पर a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b गुणा a ऋण b के। दिए गए उदाहरण में हम a बराबर 70 लेंगे व b बराबर 2 लेंगे। a व b के मान इस विशेष गुणनफल में हम रखेंगे तो हमें 70 की घात 2 ऋण 2 की घात 2 प्राप्त होगा। 70 की घात 2 बराबर होता है 4,900 के व 2 की घात 2 बराबर होता है 4 के। इसको जब हम 4,900 में से 4 घटाएंगे तो हमें 4,896 प्राप्त होगा, जो हमारे 68 गुणा 72 का गुणनफल है। आइए अब हम एक और उदाहरण से समझते हैं जिसमें हमें अंकगणितीय संख्याओं की गुणा करनी है और विशेष गुणनफल का प्रयोग करना है। उदाहरण हमारा है 107 गुणा 103 को हल करो, यानी कि 107 में
103 की गुणा करनी है। इसको हम आगे जब हल करेंगे तो 107 को हम 100 धन 7 लिख सकते हैं व 103 को 100 धन 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि पहले हमने एक विशेष गुणनफल को हल किया था, उसके रूप में हमें यह प्रश्न दिखाई देता है। वो गुणनफल ये था, x धन a को x धन b से गुणा करना है। और इस प्रश्न में हम यह देख रहे हैं कि x बराबर हमारा 100 है, a बराबर 7 है व b बराबर 3 है, और यह x की घात 2 धन a धन b गुणा x धन a गुणा b के बराबर है। इस सूत्र में जब हम x, a व b के मान रखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है 100 की घात 2 धन 7 धन 3 गुणा 100 धन 7 गुणा 3। 100 की घात 2 यानी कि 100 का वर्ग 10,000 होता है। 7 और 3 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 गुणा 100 के आएगा, धन 7 और 3 की गुणा 21 के बराबर आएगी। इस लाइन को जब हम आगे हल करेंगे तो हमें 10,000 धन 1,000 धन 21 प्राप्त होगा और उत्तर में हमें 11,021 प्राप्त होगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 107 व 103 की गुणा 11,021 आती है। हमने अब तक के उदाहरणों में यह देखा कि विशेष गुणनफलों का प्रयोग करते हुए हम किन्हीं भी दो संख्याओं की गुणा कितनी आसानी से कर लेते हैं। आज हमने विशेष गुणनफल के बारे में बात की, जिसमें हमने कुछ सूत्रों के निष्कर्ष तक पहुँचे और उन पर आधारित कुछ अंकगणितीय सवाल किए, जिसमें हमने यह देखा कि विशेष गुणनफलों का प्रयोग करते हुए हम कितनी आसानी से अंकगणितीय संख्याओं को हल कर सकते हैं। इससे संबंधित यदि आपके पास कोई प्रश्न है या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें दिए गए पते पर संपर्क कर सकते हैं। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, संसाधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय